हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में डैश मतलब किसका उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट को जो है उपापचय की भांति उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है ये आपका फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में। आगे क्वेश्चन की आशा की धातु किसे कहते हैं। तो आशा की धातु किसे बोला जाता है, तो आपका यूरेनियम को। ठीक है, किसे बोला जाता है, ये यूरेनियम को बोला जाता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। तो दो प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो आपका सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है, सफ़ेद। आगे की साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो किस परिघटना का ये परिणाम है, तो ये आपका बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का जो है ये परिणाम है। ठीक है, साबुन के पतले झाग का जो है चमकदार रंगों का बनना। ठीक है, आगे क्वेश्चन की किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब, कब अधिकतम होती है, जब वो क्या होते हैं, ये जो है आपका न्यूक्लियस के जो है सबसे अधिक दूर वाले कक्षों में जब होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये कक्षक है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो दूर होगा कक्षक, उसी का जो है आपका कुल ऊर्जा जो है ये अधिकतम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल क्या होती है डैश। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल, ठीक है, क्या होती है, ये आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। ठीक है, आपका ये बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जब जो है ये सूर्य, जब पृथ्वी इस तरह कक्षा का जब ये परिक्रमा करती है, जब इसके नज़दीक आती है तब क्या होता है, पृथ्वी की चाल बढ़ जाती है, और जब ये दूर जाती है तो इसकी चाल घट जाती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका तरंग दैर्ध्य से जो है आपका निर्धारित होता है। ठीक है, किससे होता है, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। आगे की 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6 ये जूल होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, वस्तुओं की थी जो है एक समान किसके त्वरण से आपका गिरते हैं। ठीक है, उसका जो त्वरण होता है समान, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण जो है एक समान होता है। आगे क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति का जितना ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, उस दर्पण का, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, ये आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो रोशनी होती है अब किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो आपका रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो नेफ्रोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये आपका गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में। आगे क्वेश्चन है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो जो आपका अलसी होता है ये आपका किसका प्रचुर स्रोत होता है, तो आपका ओमेगा 3 वसी अम्ल का होता है। ठीक है, ओमेगा 3 वसी अम्ल का ये आपका क्या बोलते हैं, अलसी जो है ओमेगा 3 वसी अम्ल का जो है प्रचुर स्रोत होता है। इंसुलिन हार्मोन एक है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है किस प्रकार का हार्मोन है, तो एक पेप्टाइड है। ठीक है, कैसा है, पेप्टाइड है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर क्या होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से जो है प्रति सेकेंड के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपका बोला है कि 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड जो है आपका इसका त्वरण दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ये त्वरण दिया है, और त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपन टी होता है। त्वरण दिया है 9.8 दिया है। ठीक है, और टी कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो डेल्टा वी पूछ रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 29.4 आ जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार है, ठीक है, बैरोमीटर, एक तरह से जो बोलते हैं ना बैरोमीटर, वही है। आगे क्वेश्चन है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है। तो जो बादल है आपका किस कारण वायुमंडल में तैरता है, तो निम्न घनत्व के कारण, ठीक है, निम्न घनत्व के कारण ये तैरता है। तंतु प्रकाशी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशी संचार में जो संकेत होता है किस रूप में प्रवाहित होता है, तो आपका प्रकाश तरंग में, ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो दोपहर के 12 बजे जो है इंद्रधनुष बनेगा तो किस दिशा में दिखाई देगा, तो ये इसे हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, इसे नहीं देख सकते हम लोग। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपयोग का उपयोग किया था, ठीक है। तो कौन से आपके अर्थशास्त्री थे, तो ये आपके थे प्रोफेसर किन्स थे, ठीक है, प्रोफेसर किन्स थे। आगे क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो जो राजकोषीय घाटा है क्या है, ये बजटी घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और उत्तरदायित्व है, ठीक है, ये आपका राजकोषीय घाटा है। आगे है कि घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था। तो इसे कब समाप्त कर दिया गया, तो आपका 31 मार्च 1997 को, ठीक है, 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। किसके लिए आपका इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपका पते के लिए, ठीक है, पते के लिए जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है पैन कार्ड का। बाकी जो है पहचान प्रमाण पत्र, पंजीकरण करदाता प्रमाण पत्र और जन्म तिथि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं, इनमें से कौन एक सही नहीं है जो नीति आयोग के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपका गलत है, ठीक है। इसमें जो पूर्णकालिक नहीं, इसमें अध्यक्ष बदलते रहते, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन जो है योजना के स्थान पर हुआ है, सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है, ठीक है। ये जो बी जो है आपका गलत है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया था, तो ये आपका नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था, ठीक है, नीरज कुमार गुप्ता समिति का। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है, यानी गर्म मुद्रा कहलाती है, जिसमें शीघ्र ही पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। आगे की काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा क्या है, यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया, ठीक है, वही है क्या काली मुद्रा बोला जाता है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो सर्वाधिक लाभ कौन पाता है मुद्रास्फीति से, तो जो आपका ऋणी होता है, ठीक है, कौन, जो ऋणी होता है वही मुद्रास्फीति से जो है सबसे अधिक लाभ पाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित, कौन सी है, तो आपका संथाल है, ठीक है, कौन है, संथाल जनजाति है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। तो कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी थारू जनजाति है, ठीक है, कौन सी है, ये थारू जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं थी, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। जो बेम्बनाथ झील केरल में है, लोकटक झील आपका मेघालय में, गलत है। लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है आपका, ये जो है भी गलत है। डल झील जो है आपका कश्मीर में, पुलिकट झील जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आगे की निम्न कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही है। तो इनमें से कौन है जो लेटराइट मिट्टी के लिए जो है आपका सही है, ठीक है, तो कौन सी है, इसमें जो है उनमें जो है चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही नहीं है पूछा है, ठीक है, गलत कौन है यही पूछ रहा है कि इसमें जो चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। चूना जो प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये आर्द्र अपक्षलित प्रदेशों की मिट्टियाँ, ये सही है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टी है, ये भी सही है। इनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है, ठीक है। जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये काजू, कौन सी, काजू हो गया, लीची हो गया, ठीक है, लीची आपका हो गया, ये जो है उगाई जाती है। किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में, तो आपका चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक, चिकनी मिट्टी नहीं, बलुई मिट्टी में, ठीक है, बलुई मिट्टी में जो है आपके केसिका जो है आपकी सबसे अधिक
प्रभावित होती है। ये आपकी किस का यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है ना, ये सही है। ये आपका चिकनी मिट्टी होगा, ठीक है, सॉरी ये चिकनी मिट्टी होगा आपका। आगे के निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? किस तट से मापा जाता है? तो आपका चेन्नई के तट से मापा जाता है, ठीक है। भारत का औसत समुद्र तल किससे मापा जाता है? तो आपका चेन्नई तट से। आगे के भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? किस राज्य का? तो आपका गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का जो समुद्र तट सबसे लंबा है, गोवा का सबसे छोटा है। मेघालय का पठार भाग है, किसका पठार भाग है? मेघालय, ठीक है। किसका भाग है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय, ठीक है। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय खंड का ये भाग है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो वलन क्रिया है ये किसका परिणाम है? तो ये आपका पर्वत निर्माणकारी बल का है, ठीक है। वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी का बल का जो है भाग है आपका। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो जो रूपांतरित चट्टान होती है इनकी उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के अग्नेय और तलछटी, जो दोनों प्रकार की जो चट्टान है, दोनों प्रकार की चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। आगे की शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया है? तो शिशु ईसा का गिरजाघर जो है आपका कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोवा में, ठीक है। कहाँ पर? गोवा में। टुंडा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो क्या है? तो आपका शिकार करना, ठीक है। टुंडा प्रदेश के निवासियों का जो धंधा है मुख्य शिकार करना। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पहला भारतीय अभियान दल कब भेजा गया था? तो पहला भारतीय अभियान दल जो है आपका कब भेजा गया था? तो ये 1981 में, ठीक है। कब भेजा गया था? 1981 में। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? तो अब जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है असम, ठीक है। क्या बोला जाता है? असम के नाम से, ठीक है। तो ये असम नहीं है, गलत बोला गया, ठीक है। ये जो पूर्व नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से बोला जाता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है इस नाम से। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को जो है आपका सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? तो आपका फिरोजाबाद को, ठीक है। किसी? फिरोजाबाद को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन कि कौन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मृत शरीरें हजारों साल से संरक्षित रखी गई है? तो कहाँ है? तो आपका मिस्र है, ठीक है। कहाँ पर है? ये मिस्र में है। आगे क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। बिना प्रतिनिधित्व तो कोई कराधान नहीं, ये नारा किसने दिया था? ठीक है। तो एक तरह से ये नारा जो है कब लगाया गया था और ये किसने दिया था ये भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है किसने दिया था, एक ये कब दिया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था, ठीक है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था उसी समय जो ये नारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन कि भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका राजेंद्र सच्चर समिति का, ठीक है। राजेंद्र सच्चर समिति का जो है आपका गठन किया गया था। आगे की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन एक सही स्थिति नहीं है? तो कौन एक जो है आपका सही स्थिति नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। तो जो उनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। यही आपका गलत है। बाकी जो है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ठीक है। अब वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव जो है कराया जाए, ठीक है। ये भी सही है। अवदस्त मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी, ठीक है। ये तीनों सही है, बाकी पहला गलत है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। इसका जो है हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपका वाद योग नहीं है, ठीक है। ये वाद योग नहीं है ये आपका। आगे क्वेश्चन के सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? आपका सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है इसे, ठीक है। इसे जो है सार्वभौमिकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आपका अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो है लोकसभा की जो अवधि होती है ये जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ठीक है, ये जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है ये मतलब कि इस चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा के रूप में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? तो आपका धर्मनिष्ठा से तटस्थ, ठीक है, धर्मनिष्ठा से जो है तटस्थ है, ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है आपका प्रदान करता है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपने जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। आगे क्वेश्चन की कामराज योजना का उद्देश्य था, तो कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ये कामराज योजना का ये उद्देश्य था। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध संघ के जो नियम है ये किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो ये आपके दिए गए हैं विनय पिटक में, ठीक है, विनय पिटक में दिए गए हैं ये आपके। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार है, निम्न में से वह शहर कौन है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो किसमें जो है प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो ये आपके लोथल के, ठीक है, लोथल के जो है आपका मुख्य द्वार जो है आपका कहाँ पर था? सड़क पर था। पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो पक्की मिट्टी के जो हल है ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये बनवाली से, ठीक है, बनवाली कहाँ है? ये हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पर है? ये हरियाणा में है आपका। आगे क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का जो है उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास का जो नाम है ये किसमें उल्लेख हुआ है? तो आपका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में है, ठीक है, ऐहोल के अभिलेख में जो है इनका नाम उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का जो विवाह किया था ये आपके किए थे रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से किए थे। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? किसने बनाया था? पुई ने बनाया था, ठीक है, पुई ने बनवाया था, चीन की विशाल दीवार को बनवाया था सन 2020 में। आगे क्वेश्चन है सन 2000 नहीं 220 ईस्वी में, ठीक है, 220 ईसा पूर्व में बनवाया था। मदुरई के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी जो है किस रूप में पहचानी जाती थी? ठीक है, किस रूप में जो है पहचानी जाती है? तो ये आपका पहचानी जाती है पार्वती के रूप में, ठीक है, पार्वती के रूप में पहचानी जाती है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो जो एलिफेंटा की जो गुफा है आपका शिव को समर्पित है, ठीक है, किसे? शिव को। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने, ठीक है, किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। और किसने आमंत्रित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रित किया था इनको। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है अमीर ए कोही जो विभाग है एक किस सुल्तान द्वारा जो है आपका बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। इब्न बतूता भारत जो है किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो कौन सा राजदूत था? तो उसका नाम था थॉमस रो, ठीक है, क्या नाम था? थॉमस रो नाम था उसका। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसी जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी?
तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो किसे दी थी, तो अबुल हसन को, ठीक है, ये अबुल हसन को दी थी। आगे की तबकात ए अकबरी किसने लिखी है, तो तबकात ए अकबरी किसने लिखी है, तो ये आपके लिखे हैं निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखे हैं। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो आपके व्यापारी थे, ठीक है, कौन थे, व्यापारी थे। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा, ठीक है, तो किस अधिवेशन में बोले थे, तो ये आपके बोले थे कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में, उसी में बोले थे। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था, सबसे पहले किसका ध्यान गया था, चार्ल्स मैसर्न का गया था, ठीक है, चार्ल्स मैसर्न का ध्यान सबसे पहले गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उनका नाम था, किसने किया था, तो ये महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय ने आपका अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।